जय हिंद स्टूडेंट्स। ये है क्वेश्चन नंबर 4। जितने भी बीबीए हमने अपलोड किया था 8, उस 8 में से तो मेरा जो अपना मानना है 6 से 7 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, 6 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, उसमें से 4 का संभावना 100%। ठीक है, तो ये चौथा एक्सप्लेनेशन है। इससे पहले 3 अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में देते हैं। ठीक है, अभी जो हम क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है अनुपात विश्लेषण क्या है। अनुपात विश्लेषण के विभिन्न उद्देश्य। कोई काम बिना उद्देश्य का नहीं होता है सिवाय आप लोगों के पढ़ाई का। वैसे यह स्टेटमेंट मेरा गलत भी हो सकता है और मे भी, क्योंकि जितने लोग हमसे जुड़े हैं उसमें से हमको लगता है 10 से 15, ठीक है, सीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं। कौन कौन कर रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए, बताए हैं भी, ठीक है, लेकिन मैं जो मान रहा हूँ 10 से 15 सीए, 10 से 15 सीएस भी होगा, 10 से 15 एमबीए भी होगा। देखिए, तो आप लोगों का उद्देश्य सेट है, सीए, सीएस, एमबीए, किसी का जनरल कंपटीशन है। तो आप लोग जो पढ़ रहे हैं तो आपका उद्देश्य है, लक्ष्य लेकर आप चल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका लक्ष्य है ग्रेजुएट हो जाना। जो हमको लगता है, मैं पर्सनली, आप लोग कोई बुरा मत मानिएगा, बुरा लगे तो सॉरी, हकीकत यही है, क्योंकि कुछ पता नहीं है जो आगे क्या करना है, बस पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं, यही हकीकत है। मैं एक्सीडेंटल टीचर हूँ नहीं, या यूट्यूब पे व्यू पाने के लिए, चैनल को बढ़ाने के लिए आ गया हूँ। मेरा पैसन है टीचिंग। ठीक है, हम बहुत कम एज से कोचिंग पढ़ा रहे हैं तो मेरा पैसन है, इसलिए यह बात दिल से निकल गया। तो आप लोग अगर अभी तक अपना लक्ष्य सेट नहीं किए हैं तो प्लीज़ पहले अपना लक्ष्य उद्देश्य सेट कीजिए। तो या आप जो भी क्वेश्चन देखे होंगे उसमें यही अगला लाइन यही रहता है, उद्देश्य को बताओ, लाभ को बताओ, महत्व को बताओ। ये तो होता ही है, किसी का, सबका अपना अपना उद्देश्य होता है, किसी भी काम का उद्देश्य। आपको कोई कॉल कर रहा है, किसी न किसी उद्देश्य से कॉल कर रहा है। मैं वीडियो बना रहा हूं तो मेरा भी कुछ उद्देश्य है, आप वीडियो देख रहे हैं आपका भी कुछ उद्देश्य है। तो उद्देश्यहीन जो होंगे वो कोई काम का नहीं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अच्छा लगता हो तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं गलती से भी तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम जानते हैं अनुपात क्या होता है। अनुपात क्या होता है, तो अंश बटा हर। देखिए, अंश में हर से भाग देकर अनुपात याद किया जाता है। यानी कि दूसरे सेंस में अगर बोलें, दो सजातीय, दो सजातीय समंकों में, समंक लिख देते हैं, समंकों में एक को दूसरे से भाग देकर अनुपात याद किया जाता है। ये मैथमेटिकल टर्म है, उसी अनुरूप मैं आपको समझा रहा हूं। अनुपात दो सजाती, क्योंकि अनुपात जब भी निकलेगा ना, मेरा एज आपका एज, मेरा कमाई आपका कमाई, मेरा हाइट आपका हाइट, ये सजातीय बात करें, मेरा उम्र आपका वजन, इसका अनुपात नहीं निकलेगा। मेरा कमाई और आपका लंबाई, इसका अनुपात नहीं निकलेगा। घंटा, घंटा और दूरी, इसका अनुपात नहीं निकलेगा। घंटा घंटा का अनुपात निकलेगा, सेमी का अनुपात निकलेगा। यह बात आप ध्यान रखिएगा। दो, इसलिए बोल रहे हैं, दो सजातीय श्रेणियों में एक को दूसरे से भाग देकर अनुपात याद किया जाता है। यहाँ ये आप लिखेंगे, लिखना है आपको। और यहाँ पे बात हो रहा है अकाउंटिंग रेशियो का। ठीक है, तो अनुपात समझेंगे तब ना अकाउंटिंग रेशियो को समझेंगे। तो वित्तीय विवरणों के निर्वचन में, यानी कि फाइनेंशियल जो कंडीशन होता है, स्टेटमेंट होता है, उसको एनालिसिस करने में ना रेशियो एनालिसिस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आप लोग बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको एग्जाम पास करना है, टू बी ऑनेस्ट यही बात है, ईमानदारी से कहूँ तो। लेकिन हम जब पढ़ाने लगते हैं और जब मेरा पूरा माइंड कूल रहता है, फ्री माइंड रहता है, तो उस समय ये हम भूल जाते हैं, जो हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, हमको वो क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो और वो आपको एग्ज़ाम में मार्क्स दिला दे, आप पास कर जाए।
लगता है नहीं आपको, आप हमारे सामने में बैठे हैं, आपको हम पढ़ा रहे हैं, आप हमारे क्लासरूम में हैं, तो आप लोगों को लगता कैसे है ये ज़रूर बताइएगा। आप सबसे ये उम्मीद मैं लगाया रहता हूँ, कमेंट बार बार चेक भी करता हूँ, ठीक है। रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ सबका, ये है मेरा कमी, मैं मानता हूँ, लेकिन चेक ज़रूर करता हूँ। अच्छा कमेंट रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। अगर नेगेटिव कमेंट होता है तो कोशिश करता हूँ जो ठीक हो जाए उस चीज़ पे काम करूँ, ठीक हो रहे मेरा अगले वीडियो में। तो आप लोग ज़रूर कुछ बताइएगा, अच्छा बुरा जो हो। अनुपात विश्लेषण का आशय वित्तीय विवरणों की मदों के बीच संबंध स्थापित करके व्यवसाय के वित्तीय विश्लेषण से होता है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट उद्देश्यों के अनुसार वित्तीय विवरणों की दो या अधिक मदों के बीच अनुपात ज्ञात करके एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। दो या अधिक मद ऐसे लिखी सजातीय मद तो और अच्छा हो जाएगा। किसी वर्ष के वित्तीय विवरणों से अनेक अनुपात ज्ञात किए जा सकते हैं, किंतु उनमें से केवल कुछ ही हमारे उद्देश्यों के लिए सहायक होते हैं। अतः अनुपातों का स्थिति के अनुसार उचित चयन करना तथा उन्हें सही स्वरूप में रखना ही अनुपात विश्लेषण का मूल समस्या है, उद्देश्य है। चलिए, अनुपात का आशय हम आपको बता चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं। अनुपात विश्लेषण तकनीक के अंतर्गत विभिन्न अनुपात ज्ञात किए थे। वित्तीय अनुपात का आशय वित्तीय विवरणों के दो या अधिक मदों के बीच संख्यात्मक संबंध, यहाँ लिखा हुआ एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देकर ज्ञात किया जाए। जिस संख्या से भाग दिया है तो उसे आधार या आधार संख्या कहते हैं, उस संख्या को इसी आधार संख्या से प्रकट किया जाता है। अनुपात में आधार एक माना जाता है, इसकी तुलना में दूसरी संख्या को, जैसे देखिए 25/5, तो 5 गुना हम बोल सकते हैं, 5 गुना, 5 पंचे 25, 5 गुना, ठीक है, यही होता है। अब अनुपात को प्रकट करने का 3 प्रकार हो सकते हैं। एक हो गया शुद्ध अनुपात। क्या अनुपात? शुद्ध अनुपात। इसमें दो मदों के बीच संबंध को सीधे अनुपातिक रूप में प्रकट किया जाए। जैसे देखिए, किसी का वजन है 20 kg, किसी का वजन है 15 kg। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे, 5 से कट जाएगा, 5 चौका 20, 5 या 15, यानी कि 4:3 हो गया। ये शुद्ध अनुपात हो। किसी को दर या गुना, जैसे किसी का वजन है 25 है, किसी का है 5, तो 5 नीचे को 1 कीजिए, 25, तो ये बोल सकते हैं 5 गुना है, ठीक है। किसी का कमाई है 1 लाख, किसी का कमाई है 20,000, तो हम बोल सकते हैं मैं तुमसे 5 गुना कमाता हूँ। ये हो गया दर। एक होता है प्रतिशत में, एक क्या होता है प्रतिशत में। प्रतिशत क्या होता है? देखिए, आप कमा रहे हैं 10, हम कमा रहे हैं 20, तो कितना परसेंट कमा रहे हैं? 10 दूना 20, 200%। ऐसे करके ये हो जाता है, ठीक है। प्रतिशत 3 प्रकार। अनुपात विश्लेषण की प्रकृति में अब हम आते हैं, तो आजकल व्यवसाय के अधिकांश ऋणदाता, लेनदार, विनियोगता अनुपात विश्लेषण को ही अपने वित्तीय बंधनों का आधार बनाते हैं। कौन कौन? ऋणदाता, जो डिबेंचर होल्डर होते हैं, जो कर्जा देने वाले होते हैं, वो अनुपात विश्लेषण को आधार मानते हैं। इसमें एक रेशियो आप लोग पढ़े होंगे, करेंट रेशियो, करेंट एसेट्स बटा करेंट लायबिलिटीज, ये करेंट रेशियो होता है, ठीक है। जितने भी उस व्यवसाय का चालू संपत्ति होता है उसमें चालू दायित्व से भाग देकर फाइंड किया जाए। इसका स्टैंडर्ड जो होता है वो 2:1 होता है। इसका मतलब वो करंट लायबिलिटीज का अगर दुगुना करंट एसेट्स हैं तो अच्छा माना जाता है। इसे अगर ये बढ़ेगा तो और अच्छा हो जाएगा। एक होता है लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो। लिक्विड रेशियो ये होता है लिक्विड एसेट्स बटा करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स मतलब होता है जो कैश ही हो या 3 महीना में कैश हो जाए, ये हो गया लायबिलिटीज। इसको आइडियल 1:1, यानी कि जितना करंट लायबिलिटीज तुरंत लेने वाला उतना मेरे पास कैश, तुरंत आओ मुंह पे मारो, ठीक है ना। तो ये जितना ये बढ़ा रहेगा ना, अच्छा स्थिति माना जाता है। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो ऋणपतधारी होते हैं ना, अगर ये देख लेते हैं उनका दिमाग खुश हो जाता है। यहाँ पैसा डूबेगा नहीं, जैसे ही 2 बार बोलेंगे तुरंत गर्मी में आएगा, यानी कि जोश में आएगा और पैसा वापस कर देगा। तो यही सब बात जो है फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हो गया, ये सब दिखाता है। चलिए, तो अब इसके महत्व को हम देखते हैं। वित्तीय पूर्वानुमान में सहायक, यानी कि जो अनुपात विश्लेषण भूतकालीन अनुपात लागत, विक्रय लाभ अथवा अन्य संबद्ध तथ्यों की आवृत्ति पर प्रकाश डालते हैं तथा उनके विश्लेषणात्मक अध्ययन में क्या हो जाते हैं? सहायक होते हैं। दूसरा है समन्वय में सहायक, हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन। अनुपात विश्लेषणों से आदर्श अनुपातों की
रचना की जा सकती है और प्रमुख अनुपातों के बीच पाए गए संबंधों का प्रयोग व्यावसायिक क्रियाओं से वांछनीय समन्वय के लिए किया जा सकता है। आगे है कार्य निष्पादन एवं लागत नियंत्रण में सहायक। अनुपात विश्लेषण का प्रयोग कार्य निष्पादन और लागतों पर नियंत्रण के लिए भी किया जा सकता है। आगे प्रबंध को सहायता, यानी कि मैनेजमेंट को भी हेल्प करता है अनुपात विश्लेषण। बजट बनाने में भी बहुत और उसको कंट्रोल करने में भी सहायक होता है। ठीक है, विभिन्न संस्थाओं से कंपेयर भी होता है, जो उसका ये स्थिति है, इसका ये स्थिति है। ठीक है, तो ये सब बात इसमें है। ये 2-3 पॉइंट देख लें। उसका सीमाएं क्या है, देखिए सीमा का मतलब होता है बंधन, जो कमी मतलब समझिए समस्या के गुणात्मक विश्लेषण का जो होता है ना अभाव होता है। लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, मतलब परिणाम उतना जो हो सकता है उसमें थोड़ा वैरी हो जाता है, जो इसका अच्छा नहीं माना जाता है। एक अकेले अनुपात का महत्व जो है वो लिमिटेड हो जाता है। लेखांकन की स्वाभाविक सीमाओं का प्रभाव, ये सब बात इसमें जो है अंक गणितीय प्रभाव भी होता है। उचित प्रमाप का अभाव हो जाता है। तो ये सब इसका क्या है, तो लिमिटेशन है। तो अनुपात विश्लेषण भी हो गया। मिलते हैं बहुत जल्द फिर से एक अगले वीडियो में। तब तक आप पिछले सभी वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।